बिग बॉस सीजन 18 और बिग बॉस के घर में आज क्या हुआ, कैसे दिखाएगा कि ये कैसे आप अपनी ईगो को साइड में रख के आप सॉरी मांगोगे या फिर आपको एहसास होगा, आपको पछतावा होगा, तो कहीं ना कहीं आपकी जो चीज़ें हैं वो सामने निकल कर आ जाएंगी और कहीं ना कहीं चीज़ें जो कि सॉर्ट आउट हो जाएंगी, जैसे कि आज दिग्विजय और अविनाश के बीच में हुई। करणवीर मेहरा को पछतावा क्यों है, इसके बारे में पूरी बात करेंगे। आखिरकार किसने करणवीर की आंखें खोली हैं, वो कौन सा ऐसा शख्स है इस घर में। साथ ही साथ इस घर में कैसे रजत दलाल जो कि बन गए टाइम गॉड, और टाइम गॉड बनने के बाद रजत के अब कौन से बड़े बड़े जो कि मुद्दे होंगे इस घर में। खैर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि आज कल की जो लड़ाई हुई थी, जब धक्का मुक्की जो है इनके बीच में हुई थी, लेकिन वो एक नॉर्मल धक्का मुक्की थी जो कि ज़्यादा ना तो ज़्यादा गुस्से वाली थी या फिर एक नॉर्मल, अरे तू जाना, अरे तू जाना, ऐसे करके उस चीज़ में किसी को चोट नहीं लगती, प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी। लेकिन इस चीज़ में जब शिल्पा जी की बास्केट से दिग्विजय ने बड़े टोकरे में से जब वो खींच के वो जो उस टाइम पे माइंड में कुछ और होगा मे बी, कि वो खींच दी बास्केट एंड उसके बाद उसमें से जो है वो निकाल दिया, जो टी के पैकेट से निकालने के बाद भाई वो जैसे ही लेके भागने लग गया, तभी अविनाश ने पीछे से आके धक्का मार दिया और धक्का मारते ही वो गिर गए। एक बाय गॉड ग्रेस दिग्विजय इज फाइन, अदरवाइज वहां पर वो इतना छोटा एरिया था, या फिर वहां पर कहीं भी जो है लग सकती थी, सर पे लग सकती थी, हाथ पे जो है मतलब लग सकती थी, और कहीं भी इंजरी जो है वो हो सकती थी, बट कुछ नहीं हुआ। ये चीज से अविनाश कहीं ना कहीं सेफ हो गए। अगर कुछ हो जाता, बड़ी चीज हो जाती, तो अविनाश पर जो है पूरा जो है ये इल्जाम आ जाता। मे बी शायद अविनाश को भी पता है कि उसने पुश किया है, तो और वीकेंड का वार पर मे बी सलमान खान अगर आएंगे इस बार भी, तो वो इस चीज पर मुद्दा उठा देंगे। अब मुद्दा अगर वो उठाएंगे तो इस मुद्दे पर कैसे बात होगी, उस मुद्दे की बात पर पहले जो है अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दिया अविनाश ने विद दिग्विजय। खैर उसके बाद क्या हुआ कि शिल्पा जो है, शिल्पा जिनको था कि यार मेरे यहाँ पर लग गई, मेरे यहाँ पर लग गई, जो है उनको लगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चीज़ है कि अविनाश को वो चीज़ बहुत बुरी लग रही थी कि जब शिल्पा जी ने कहा कि यार दिग्विजय मेरे पास आया एंड उसने कहा, उसको उसको है मतलब उसको उस चीज़ का पछतावा है, उसको है रियलाइजेशन कि मुझसे गलती हुई है। अब मुझसे अगर ये गलती है तो भाई वो बंदा सॉरी बोल रहा है ना, तो क्या हो गया। शिल्पा जी ने जो बात है वो बढ़ाई नहीं, लेकिन अविनाश का जो मुद्दा था वो ये था कि भाई गलती तो करी है, तो आप कैसे उससे बात कर सकते हो। हालांकि नाउ शिल्पा जो कि उनकी टीम में आने की जो है वो उनकी टीम में जा रही हैं अगेन। तो ये जो फैबुलस फोर हैं, बात करें ईशा, एलिस, विवियन एंड अविनाश, इनका जो गेम है काफ़ी अलग तरीके से चल रहा है, काफ़ी जेन्युइन तरीके से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। और कैसे कैसे जो है ग्रजेस जो है मन में ज़्यादा नहीं है। मेन बात होती है ग्रजेस की, इन चारों के मन में जो ग्रजेस हैं ज़्यादा नहीं है किसी के लिए, लेकिन दूसरे के मन में मे बी ग्रजेस हों। अब यहाँ पर बात आती है कि कैसे शिल्पा जी ने कहा कि यार गलती हो गई, कोई बात नहीं, उसको है अपना पछतावा है उसको, उसने बोल दिया। लेकिन अब अविनाश का जो मुद्दा ये था कि भाई देख, तेरे से जो तुझसे जो भी है, लेकिन अविनाश को शिल्पा जी से वो एक्सपेक्टेशन थी कि शिल्पा जो कि खड़ी होंगी और इस चीज का स्टैंड लेंगी, वो बोलेंगी कि भाई तुमने ऐसा मुझे क्यों मारा। वो चीज शिल्पा जी ने नहीं की। एंड ऑल्सो करण को इस चीज का एहसास बाद में हुआ कि जब चुम ने करण को बातों को समझाया ना, और चुम इस वो जैसी बंदे आ रही है, जैसे वो खेल रही है ना, बहुत ही सही तरीके से अब वो दिख रही है। स्टार्टिंग में जो था, जब उसने बोला था साला 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 ऐसे ऐसे करके, लेकिन ऐसा लगा कि चुम जब जब कुछ बोलती नहीं है, जब इसने बोला तो वो ये सब चीज़ें बोल रही हैं। एंड फिर जब बर्नर छीन लिया था उनसे, तू खाना नहीं बनाएगी, जब चाहत पांडे को ये सब चीज़ें जो मतलब बोली थी, ऐसा लगा कि चुम कोई नई वैम्प इस घर की बन सकती है। लेकिन नहीं, शी इज़ नॉट द वैम्प, शी इज़ द वेरी लाइक फ्रंट फुट पे खेलने वाली जो है बंदी सामने है, जो कि अपने दोस्त को ही उसने बता दिया कि यार मैं सबके सामने अपनी दोस्ती का कचड़ा तो करूंगी नहीं, बट मैं तुझे बीच में या वैसे बता रही हूं कि तेरी गलतियां हैं, कि यू आर नॉट प्लेइंग दिस गेम। अगर तुम्हारे दोस्त को किसी टास्क में तुम्हारी जरूरत है बट तुम नहीं हो वहां पे, तो तुम्हारा फायदा क्या है। करण को यह बात रियलाइजेशन हुई कि भाई ऐसा हुआ ऐसा हुआ, बट करण को इस चीज का रियलाइजेशन चुम के उसके बाद को काफी ज्यादा होने लग गया। एंड जब बात हो रही थी कि सारा ने ये कहा रजत से कि करण इज नॉट प्लेइंग, करण खेल नहीं रहा है, वो काफी न्यूट्रल है, वो किसी के उसमें नहीं है। तो करण ने कहा कि हाँ मुझे लगता है कि भाई मैं न्यूट्रल हूँ, मतलब मैं ऐसे ही खेल रहा हूँ।
कि मैंने जस्ट दिखाने के लिए खाली एक शगुन कर दिया मैंने कि हाँ उससे उसकी टोकरी से उठा के उसकी टोकरी में रख दी कि जस्ट फॉर द सेक दैट आई एम प्लेइंग दिस गेम, आई एम इन्वॉल्व ओनली, बट दिल से इन्वॉल्वमेंट नहीं था करण का। तो ये चीज़ करण को बहुत बड़ा पछतावा हुआ कि कैसे शिल्पा जी को लगी, चोट लगी। करण वहाँ होता तो मे भी शिल्पा जी को चोट नहीं लगती। तो वो जो दोस्ती का एहसास है ना, वो दोस्ती का एहसास करवाया है चुम ने कि भाई ये दोस्ती है, तो तुम इस चीज़ को कैसे कैसे इसको देख रहे हो, तो वो चीज़ तुमको देखनी है, तुम्हें ये सब काम करना है। तो करण ने इस चीज़ का पछतावा जो कि करण को हुआ, तो करण के लिए ये कहा था कि ही इज़ अ फैन सिटर, लाइक एक बंदा जो कि न्यूट्रल है, या फिर वो कोई भी कहते हैं ना कि वो मेहनत नहीं करना चाहता, लाइक वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। ही इज़ नॉट रियलिस्टिक, लाइक मतलब जैसे वो दोस्ती है वो सब चीज़ें हैं, बट वो उसका मन है कि उसको क्या करना है, वो एक चीज़ पे अटका पड़ा है। उसको पता है कि उसको अपना सुबह चावल खाना है, उसको अपना प्रोटीन लेना है, उसको अपनी एक्सरसाइज करनी है, या ये सब चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ों में टास्क में इन्वॉल्वमेंट होनी है। बट व्हेन अ फ्रेंड वांट्स हिम, बट वो वहाँ नहीं था। लाइक व्हेन शिल्पा वांटेड हिम टू स्टे विद हर एंड उसको टास्क में उसकी पूरी हेल्प करे, बट वो नहीं था, वो किसी के साइड में नहीं था। ही इज़ प्लेइंग अ वेरी लोनली, लाइक बहुत लोनली। तो यहाँ पर करण जो कि कंप्लीटली लॉस्ट दिखे हैं, इतना लॉस्ट दिखे हैं जो कि जिसकी कोई वो हद नहीं है। मतलब करण को सलमान खान ने भी समझाया, करण को रोहित शेट्टी ने भी समझाया कि करण क्या हो गया तुम्हें, इस तरीके से तुम खेल रहे हो। वहीं करण के गेम को एक्सपोज भी किया सलमान खान ने, बट वो नहीं माने। मतलब उनका एक साफ मुद्दा है कि भाई कि पहले तो चीज़ें अब नायरा बनर्जी थी, पहले उस उनके साथ जो है बातचीत करना, फिर चाहत पांडे के साथ, फिर कशिश के साथ। चुम जो है उनकी दोस्त हैं, श्रुतिका जो उनकी दोस्त है, लेकिन चुम के साथ जो उनका रिएक्शन है एक अलग तरीके की जो है दोस्ती, एक थोड़ी फ्लर्टिंग वाली है, फ्लर्टी वे में। कभी कभी जो है देखने को मिलता है कि मेरे साथ चलोगी डेट पे, ये सब चीज़ें। तो उसमें वो कहती है कि 5 रीजन्स टू गो आउट विद यू, तो जहाँ पर करण कहता है कि गिव मी 1 रीज़न दैट यू विल नॉट कम विद मी। तो कहीं ना कहीं करण का जो एक झुकाव है टुवर्ड्स चुम, वो ऐसा है कि लाइक डेटिंग वाली बात है कि भाई हम डेट कर सकते हैं बाहर जाके, कुछ भी हो सकता है। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो सामने आती है। बट करण का जो गेम है ना एकदम कंप्लीटली लॉस्ट हो चुका है। करण ने शिल्पा जी के सामने कहा कि जब ज़रूरत थी आपको मेरी, मैं वहाँ नहीं था, मैं कैसे खेल रहा हूँ ये, यदि मेरा कोई गेम है, मतलब किस तरीके से जो है मैं चीज़ों को खेल रहा हूँ, क्या ये रियलाइजेशन है या फिर करण ऐसे ही रहेंगे। और मुझे ये पक्का पता है कि करण ऐसे ही रहेंगे कि जैसे कि जब ये कहा था रोहित शेट्टी ने करण से कि आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आप दूसरों की बातों में आप इन्वॉल्व हो जाओ। तो जहां पर जब सबके सब ऐसे बैठे थे तो ये कहा था, मतलब वो है, मतलब ये वाली बात है कि जबरदस्ती उनसे बुलवाया जा रहा है। जहां पर ये कहा कि विवेन को जो भी है उसको साइनस का इशू है, तो आप जो है विवेन को उसका बेड दे दो, जब ये दलाल साहब से कहा था। फिर सबने कहा था कि आपका ये है, आपका बोलने का तरीका ऐसा है, या फिर आप जो आपने ऐसा कहा है। बट वो चीज़ नहीं है, आपको दिल से खेलना है। जो चीज़ आपके साथ इंस्टेंट मुंह से निकल गई, सपोज आपको आपके दोस्त का सपोर्ट करना, तो ये नहीं कि आप सपोर्ट उसका 1 दिन बाद में करोगे या फिर 2 दिन बाद में करोगे। आपको आपके दोस्त को इंस्टेंट सपोर्ट चाहिए ना, वो चीज़ तो आपने की नहीं। तो वो चीज़ का जो है पछतावा जो कि करण को लग रहा है, लेकिन या फिर कोई ये गेम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं। मतलब साफ बताऊं तो, क्लियर कट बताऊं तो ठीक है, करण को मेकर्स लाए हैं कि भाई वो बंदा गेम खेले, लेकिन करण नहीं खेल रहा तो वो मे बी वो नहीं कर रहा है। मतलब उसका सीधी सीधी सी बात है कि उसकी जिससे लड़ाई है वो उससे अपनी लड़ाई जो है लड़ता रहेगा। जो कि उसका दुश्मन है जो कि उसका दोस्त है, और ये बात खुद करण ने भी रिवील की थी, जो कि साफ साफ दिख रही है। या मे भी करण इसलिए नहीं आए यहाँ पे क्योंकि या तो वो रजत का साथ दें या फिर वो शिल्पा का साथ दें, लेकिन शिल्पा से साथ उनका ज़्यादा झुकाव है, तो भाई शिल्पा शिरोडकर का जो है वो साथ देंगे, है ना। तो वो जो साथ है वो साथ नहीं मिला, जिसके चलते वो हार गई। एंड जिस तरीके से अपना दिमाग यूज़ करके रजत दलाल जो कि ऊपर टांड पे चढ़ के बैठ गया, और उनके दोस्तों ने भी उन्हें वो सब चीज़ें किया। एंड उस बंदे ने भी कहा कि भाई मैं तुझे तुम्हारी कॉफ़ी चाहिए, तो वो आया तो विवेन, तो उसने बोला भाई मुझे मेरी कॉफ़ी दे दो, कॉफ़ी दे दी। एक फेयर प्ले जो कि देखने जो मतलब मिला है यहाँ पे कि भाई उसने कॉफ़ी दे दी, ना तो उसने उसकी बास्केट को गिराया ना कुछ किया। गिरा सकता था लेकिन नहीं कि मतलब गिराया, कुछ भी कर सकता था, बट विवेन को अपनी कॉफ़ी से मतलब था।
विवेन को ये था कि भाई जब शिल्पा के दोस्त थी, शिल्पा का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो मैं कहाँ से सपोर्ट कर दूँ ज़्यादा। ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें ये सामने देखने को मिली है। तो करण का जो ये फैन सीटर वाला जो बिहेवियर है ना, ये गलत है ना। बट ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि करण को आगे तो लेके जाएगा, ये गेम में तो काफ़ी आगे तक जाएंगे वो, जल्दी तो शायद अब अभी शायद मतलब निकलेंगे नहीं, लेकिन स्टार्टिंग से जिसका बिहेवियर जैसा है ना वो वैसा ही रहेगा। जस्ट लाइक विवेन का स्टार्टिंग से जैसा है वो वैसा ही रहेगा, रजत का स्टार्टिंग से जैसा है वो वैसा ही रहेगा। कहीं है अविनाश, वही सेम चीज़ है, वही सेम ऊर्जा है इसमें, वही सेम एनर्जी है, वही सेम स्पार्क है बंदे में कि मुझे अगर लड़ना है तो मैं ऐसे ही लड़ूंगा, मुझे अगर बोलना है किसी को थोड़ा बहुत अपशब्द तो मैं बोल के रहूंगा। ईशा वैसी है, एलिस वैसी है, अगर आप सबने ये सब चीज़ें नोटिस करी हो तो कि सब वैसे ही हैं। बट यहाँ पर एक बंदे का जो बिहेवियर है वो चेंज हुआ है, वो है भाई बग्गा जी। बग्गा जी मे भी शायद इस बार निकल जाए। हालांकि जब उनकी जो आरफीन, सारा आरफीन के साथ जो उनका बॉन्ड है वो काफ़ी क्यूट है। आज जिस तरीके से देखा कि स्विमिंग पूल में वो कैसे जो है उनका पैर जो है वो पकड़ा हुआ था, और कैसे जो है वो चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग जो है कर रहे हैं। पर बग्गा जी का लगा कि यस ही इज़ एंजॉइंग इन दिस गेम। खैर यहाँ पर आगे बात करते हैं कि विवेन और एलिस की जब बात हो रही थी, तब एलिस ने कहा था कि टेल मी विवेन कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, मैं कहाँ कैसी हूँ। मतलब उनको चाहिए था कुछ सजेशन कि क्या है। विवेन का एक बात थी, उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला को याद किया है ना। उन्होंने ये कहा कि एक थे हमारे शुक्ला साहब, और उन्होंने कहा था कि अब तो वो नहीं है, लेकिन ये कहा था कि यार मुझे कलर्स का बेटा, कलर्स का लाडला क्यों कहा जाता है, क्योंकि चैनल वालों के मुंह पर जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, ये कहने की हिम्मत एक उसमें एक मुझ में थी। एंड जब सिद्धार्थ शुक्ला जब उनका देहांत हुआ था तो उस टाइम पे विवेन ने भी एक कॉन्डोलेंस जो उनको दिया था कि गॉन टू सून, और मे गिव योर फैमिली स्ट्रेंथ। मतलब बहुत ज़्यादा वो दुखद पल था सिद्धार्थ शुक्ला उनकी फैमिली के लिए एंड उनके फैंस के लिए। तो जो पूरी जो चीज़ें थी कि भाई जब सिद्धार्थ शुक्ला थे वहाँ पे, तब वो भी एकदम ऐसी ब्लंट थे, काफ़ी ज़्यादा बोलने में, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट एक डिफरेंस उनमें अगर इनकी बात करें तो भाई यहाँ पर है डिफरेंस। ही इज़ वेरी काम एंड पेशेंट एंड ही वॉज लाइक, थोड़ा सा ये है ना कि जब उनकी लड़ाई जो है देखने को मिली थी कि कैसे क्या ये सब चीज़ें हैं, तो जो चीज़ ठान ली वो चीज़ ठान ली भाई। ये जो चीज़ें हैं ये देखने को मिली हैं इन बिटवीन इनके बीच में। बट ये कहा था कि हम लोग कलर्स के या फिर हम लोग चैनल के मुंह पे या फिर हम कहीं भी जो है सही को सही, हम गलत को गलत बोलते थे, राइट। अगले किसके बारे में बात करें भाई, आप सब बताइए अगले बारे में किसके बारे में बात करें। आज जिस तरीके से रजत ने कहा, मतलब दिग्विजय ने कहा कि भाई तूने कॉफी क्यों दे दी उसको, तो कॉफी देने का ये था कि रजत ने बताया कि भाई मैं इतना भी क्रूर नहीं हूं, उसकी कॉफी थी यार, उसको जरूरत थी, उसको दे दी, काफी टाइम से भाई उसकी कॉफी नहीं आई थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया। तो जहां पर उसका यही कहना था कि यार नहीं तू ऐसा कर रहा है, तूने ऐसा किया है या फिर तूने ये सब चीजें कर दी, बट यार अब क्या फायदा, अब तो जो है तू दे दे। लेकिन कहीं ना कहीं इनका लग रहा है कि दिग्विजय रजत का जो है गेम है ये चलेगा, मतलब आगे तक जो है ये चलेगा, पर ज़्यादा जो है लड़ाई झगड़ा इन्हें कंटेंट देने के लिए कुछ ना कुछ तो भाई करना ही पड़ेगा। ऐसी दोस्ती में तो ये शो चलेगा नहीं। वैसे तो वी आर नॉट सपोर्टिंग एनी वायलेंस और एनी झगड़ा, लड़ाई, फाइटिंग, एपशप, बट स्टिल कंटेंट इज व्हाट, कि जहाँ पर लोगों को देखिए कि कल क्या होगा वो क्या होगा। अब कल के दिन जो प्रोमो सामने आया है जिसमें चाहत पांडे और रजत दलाल की फिर से कुछ ना कुछ बहसबाजी जो है वो देखने को मिलेगी आप सबको। इस बार का ना वोटिंग ट्रेंड क्या कहता है भाई, वोटिंग ट्रेंड बहुत तगड़ा है इस बार का, है ना। अब बग्गा जी सबसे लास्ट में आ गए हैं और कशिश उनसे ऊपर है, फिर श्रुतिका है, चुम है, और फिर इसमें आ गए आपके दिग्विजय सिंह, फिर आगे करणवीर मेहरा, रजत। तो काफ़ी अलग तरीके का जो है ये जो ट्रेंडिंग है काफ़ी पलट रहा है, बार बार लगातार देखा जा रहा है इनकी जो भी चीज़ें हैं जो कि सामने आ रही हैं, राइट। तो यार ये था आज का एपिसोड का, और काफ़ी शॉर्ट था, लेकिन इस तरीके से अगर बात करें तो इस शो के जो कंटेस्टेंट हैं आगे और क्या कमाल दिखाएंगे
कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।